अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में हम लोगों ने एक नए सेशन का आगाज़ किया है। क्योंकि वो तमाम सीटें जिन पर कैंडिडेट्स की तादाद कम है उनका टेस्ट तो इसी मंथ होने जा रहा है, लेकिन पीएसटी और सिटी पर कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा है, तो आप लोगों के पास अभी भी एक मंथ है उसकी तैयारी के लिए। तो हमने एक नए सेशन का आगाज़ किया जिसमें एक मंथ में इंशाल्लाह आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करवा दिए जाएंगे, जिनमें इंग्लिश शामिल है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, पेडागोजी है और दूसरे छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं। इसके साथ साथ हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स, यानी कि हिसाब किताब आपने करना है, माली हिसाब किताब जो आपकी डेली लाइफ में होता है, यानी कि किसी चीज पर प्रॉफिट कितना हुआ है या कितने परसेंट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है। टैक्स है कई तरह के जो हम देते हैं, जनरल सेल्स टैक्स है, आप बाजार से कोई भी चीज लेने जाएं उस पर एक टैक्स लगा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे आप कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स। या फिर आप बाजार से कोई चीज लेने जाते हैं, आप दुकानदार से डिस्काउंट लेते हैं 10%, 15%, 20%, वो वाली चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम इस्लामिक टैक्सेस डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास ज़कात है, उशर है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट, उसके बेस पर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, फिर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ज़कात और उशर, ये मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस हैं। और फिर हम इनके कुछ क्वेश्चन जो डेली लाइफ में से हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। तो आगाज करते हैं सबसे पहली चीज से, दैट इज अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यानी कि अगर आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज की एक ओरिजिनल प्राइस होती है, परचेज जिस रेट पर आपने वो चीज खरीदी होती है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको हम सीपी से लिखते हैं। यानी कि आपने बाजार से नोटबुक ली है 50 रुपए की, तो अब वो आपकी कॉस्ट आई है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस है। आपने एक फर्नीचर आइटम बनवाई है, वो आपकी 25,000 की बनी है चीज, तो वो आपकी कॉस्ट है, वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। दूसरी चीज होती है सेलिंग प्राइस, कि अगर आप वो चीज बेच रहे हो तो किस प्राइस पे बेच रहे हो, तो इस प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, इसे एसपी से लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट और लॉस का। जब आप चीज बेचते हो तो या तो अपनी कॉस्ट प्राइस से महंगी बेचते हो या सस्ती। अगर आपने चीज ज्यादा रेट पर बेची तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपने कम रेट पर बेची तो आपको नुकसान होगा। अगर आपने नफा मालूम करना हो, फायदा, तो आप प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है ना, आपने ज्यादा रेट में बेची है, आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। दूसरे नंबर पे लॉस प्राइस है कि अगर आप कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को माइनस करो तो आपको लॉस का पता चलेगा कि आपने थोड़े रेट पर चीज बेची है, ज्यादा पर बनाई थी, तो ज्यादा में से थोड़े को माइनस करना है, आपके पास लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले एक दूसरे से उलट हैं। प्रॉफिट में हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, लॉस में हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। दोनों सूरतों में हम ज्यादा प्राइस में से थोड़ी प्राइस को माइनस करते हैं, तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। नेक्स्ट आपने उसकी परसेंटेज निकालनी होती है। परसेंटेज निकालने का तरीकेकार क्या होता है, आपने अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करना है तो आपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर लॉस तो लॉस को भी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल आप एक चीज लेते हैं, कॉस्ट प्राइस है 400 रुपए, बेचते हैं 450 रुपए में, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 450 में से आप 400 को माइनस कर दें तो आपके पास 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि प्रॉफिट आपको कितने परसेंट हुआ है, तो 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस थी 400, 100 से आपने इसे कर देना मल्टीप्लाई, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह जब आप डिवाइड करोगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 50 को 4 से डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5। तो 12.5% प्रॉफिट लिया गया है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये देखें 12.5% इसका आंसर आया पड़ा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट का। अच्छा, डिस्काउंट लेने का तरीकेकार क्या होता है, आप जाते हो दुकान पर, एक चीज पड़ी होती है, आप उसका रेट निकालते हो, रेट फॉर एग्जांपल उस पर लिखा है 2000। अब आप दुकानदार से कहते हो इस पर डिस्काउंट कितना देंगे। जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं उन्होंने ऑफ लगाया होता है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, वो आपको कहते हैं कि ये इतना है। अब आपने डिस्काउंट लेना है, और लेना है आपने उसकी
लिखी हुई कीमत पर। अच्छा, एक दूसरी तरह का डिस्काउंट होता है, ब्रांड्स पे आप नहीं गए, आप एक लोकल दुकान पे चले गए, उनका कोई तयशुदा डिस्काउंट नहीं है, आपने अपनी मर्जी से लेना है। 2000 कीमत लिखी थी, आप कहते हो भाई मैं तो 1500 दूंगा, आपने कितना डिस्काउंट लिया? 500 रुपए का। तो डिस्काउंट दो तरह से होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं, वो परसेंटेज में लिखे होते हैं डिस्काउंट, कि हर चीज पर इतने % डिस्काउंट है, और एक होता है कि आपने खुद अपनी मर्जी से डिस्काउंट लेना होता है। तो हम दोनों तरह से क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कि दुकानदार ने कितनी प्राइस मार्क की हुई थी और फिर आपको कितने में बेची है। डिस्काउंट तभी होगा ना जब सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कम होगी। तो आपने पहले डिस्काउंट निकालना है, फिर डिस्काउंट की परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है? डिस्काउंट जितना आपने लिया है डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, कितनी कीमत लिखी थी उस पर, सेलिंग प्राइस पर नहीं। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर है और उसने एक स्कूल बैग 120 रुपए में सेल किया है, जबकि कीमत लिखी थी 150। उसने 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है 150 रुपए के कीमत पर। तो हम इसका डिस्काउंट की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। ये 250s आर 100, 350s आर 150, 3 10s आर 30, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20% डिस्काउंट ले लिया गया है। तो देखिए इस तरीके से, तो ओरिजिनल प्राइस जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई नजर आए उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। कहते हैं क्या एक शॉपकीपर 100% डिस्काउंट दे सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? 100% डिस्काउंट का मतलब यह है कि उसने चीज आपको फ्री में दे दी है, तो फ्री में आपको कभी भी कुछ भी नहीं दिया जाता। सिर्फ टीमों वाले देते हैं आपको 100% डिस्काउंट, और वो भी चीज नहीं देते। हमने तो बड़ी ट्राई करके देखी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.1, हम इस पर करके देखते हैं। 5 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए गए हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। पहला है क्वेश्चन के 1800 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1800 रुपए की चीज थी, बिकी है 1500 में, बताएं फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है? 300 रुपए का। अब आपने नुकसान की परसेंटेज मालूम करनी है, उसके लिए आप अपने नुकसान को डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से 1800 से, और 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 3s आर, या फिर 3 6 आर 18, और ये 56 आर 300। 50 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2450 रुपए की एक चीज है, 2200 रुपए में बिकी है, फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ है। तो अगर नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है? 2450 में से 2200 को माइनस करेंगे, 250 रुपए का नुकसान हुआ है। आप नुकसान की परसेंटेज मालूम करना चाहते हो, तो आप अपने नुकसान को डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये आपके करने का काम है, आप रफ अमल में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 4000 रुपए की चीज है, 1260 रुपए उस पर मुनाफा हुआ है, बताएं कितने में बिकी है? ये 4000 जमा 1260, ये चीज बिकी है 5200, ये 5260 रुपए में। अब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए जितना प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जांपल 1260 रुपए हमारे पास यहां पे प्रॉफिट हुआ है 1260 रुपए, तो 1260 को हमने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से, और फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। लॉस तो इसमें आना ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है 6425 रुपए की कॉस्ट थी, 200 का नुकसान हो गया। कितने में चीज बिकी है? ये बिकी है 6225, क्योंकि 200 रुपए कम हुए, तो नुकसान हुआ है ना, तो प्रॉफिट वालों को पहले ही क्रॉस कर लें। अब आपने नुकसान की परसेंटेज निकालनी है। 200 रुपए का नुकसान हुआ है, कॉस्ट थी 6425 रुपए, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वे में ये बाकी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक वॉच है जिसको खरीदा गया 250 रुपए में। आ वॉच इज बॉट फॉर 250। अच्छा, उसको सेल किया गया 300 रुपए पे, बताएं प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, और परसेंटेज में भी निकालें। देखिए 250 रुपए की चीज 300 रुपए में बिकी है, आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस को, तो आपका आंसर आएगा कि 50 रुपए का मुनाफा हुआ है। अब आपने इसे परसेंटेज में मालूम करना है, तो आप मुनाफे को डिवाइड कर दोगे कॉस्ट प्राइस से 250 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व।
नेक्स्ट है आमना ने डॉल ली है 475 रुपए में और सेल की है 425 रुपए में। फायदा हुआ या नुकसान? इतनी सी चीज तो हर बंदे को समझ में आ जाती है कि नुकसान हुआ है। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करनी है, उसे 50 रुपए का नुकसान हुआ है तो 50 को आपने डिवाइड कर देना है 475 रुपए से कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है उस्मान ने एक बाइक ली 50,000 की और कुछ महीनों के बाद उसने इसे सेल किया 40,000 में। उसे फायदा हुआ या नुकसान? 50,000 से 40 पे आ गया, मतलब उसे नुकसान हुआ है 10,000 का नुकसान। तो आपने देखना है कितने % नुकसान हुआ है, आप उसके नुकसान को कॉस्ट प्राइस यानी कि 50,000 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये 2 0 इससे कर देते हैं, ये 2 0 इससे कर देते हैं। 100 को 50 जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 20% नुकसान हुआ है। बाकी के क्वेश्चंस भी इसी वे में आपने करने हैं। जिस तरह यहां पे है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि मार्क्ड प्राइस एक चेयर की है 800 रुपए और बिकी है 600 रुपए में, डिस्काउंट कितना मिला? 200 रुपए का। अब आपने देखना है परसेंटेज में कितना डिस्काउंट हुआ है। 200 रुपए का डिस्काउंट है, कीमत जो लिखी हुई थी उस पर डिस्काउंट लिया जाता है तो 800 रुपए पर आपको डिस्काउंट मिला है, मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक शर्ट है, उस पर कीमत 450 रुपए लिखी है, 375 रुपए की सेल हुई है, डिस्काउंट लिया गया 75 रुपए का। तो डिस्काउंट जो है वो कितने % है वो आपने निकाल लेना है। तो ये था प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्स। टैक्स वो रकम होती है जो आपसे गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट बदले में आपको सड़कें ठीक करके दे रही है, हॉस्पिटल बना के दे रही है, स्कूल बना के दे रही है, आपको बुनियादी सहूलियत दे रही है जिंदगी की, तो सर्विसेज भी दे रही है, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए। गवर्नमेंट ने आपके पैसों से ही मुल्क चलाना है तो उसको टैक्स कहते हैं। तो टैक्स आपने देना होता है बहुत सारी चीजों पर, यानी कि एक आप बाजार से चीजें खरीदने जाते हैं उस पर आप देते हो जनरल सेल्स टैक्स। आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो उस पर आपने देना होता है प्रॉपर्टी टैक्स। फिर आपने अपनी आमदन पे देना होता है इनकम टैक्स, या फिर कुछ एक सिंपल जनरल सेल्स टैक्स, ये पहले भी आ गया था, अगेन रिपीट हो रहा। फिर एक है वैल्यू एडिड टैक्स, कि एक चीज है वो आपने 500 रुपए की खरीदी, आपने उस पर जीएसटी दे दिया, अब आपने 600 की बेच दी तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपए का आपने मुनाफा लिया है आपने उस पर भी टैक्स देना है, उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। तो हम बारी बारी सबकी बात करते हैं। सबसे पहले आगाज लेते हैं इनकम टैक्स, वो वाला टैक्स जो आपसे फेडरल गवर्नमेंट लेती है, यानी कि आपकी मरकजी हुकूमत लेती है या आपकी स्टेट लेती है आपकी इनकम पर, तो इसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं आपकी आमदन के अकॉर्डिंग, हर बंदे पर इनकम टैक्स नहीं लगता, गरीबों पर नहीं लगता। इनकम टैक्स एक खास अमाउंट पे लगता है, तो वो आमदन जिस पर टैक्स नहीं लगता उसे हम कहते हैं रिबेट, जिस पर 0 इनकम टैक्स हो। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको कह देती है 4 लाख तक जिनकी आमदन है उन पे कोई टैक्स नहीं है, तो 4 लाख की जो इनकम होगी वो कहलाएगी रिबेट, और वो इनकम जिस पर टैक्स लगना है वो टैक्सेबल इनकम होगी। यानी कि एक बंदे की आमदन है 5 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने कहा है 4 लाख वाले को टैक्स माफ है, तो उसे वो 4 लाख पे टैक्स नहीं पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा 1 लाख है उस पर उसे टैक्स पड़ेगा, उसे हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। तो अमीर लोगों की इनकम 2 तरह की होती है, एक जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं देना ये होती है रीबेट, और एक जिस पर उन्होंने टैक्स देना है ये होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये हो गया इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अली अर्न करता है 60,000 रुपीज पर मंथ, 60,000 पर मंथ में। टैक्स आपने देना होता है एनुअल इनकम पर, तो पहले आप इसकी एनुअल इनकम निकालेंगे जो 7,20,000 बनेगी। आपने 60,000 को 12 महीनों से जरब देना है, आपके पास 7,20,000 होगी। अब आपने टैक्स निकालना है 5% के अकॉर्डिंग, कि 5% अगर उसको टैक्स लगता हो उसकी इनकम पर तो कितना टैक्स बनेगा। पहली बात यह कि आपने पहले उसकी निकालनी है ज़कात। ज़कात है 5,000 और 500 रुपए, तो 7,20,000 में से पहले 5,500 निकालेंगे, बाकी रह जाएगा 7,14,000 और 500 रुपए। अगर रीबेट यानी कि जिस पर टैक्स नहीं है वो 4 लाख की इनकम है, तो आप इसमें से वो 4 लाख भी निकाल दोगे, बाकी रकम बच गई ये टैक्सेबल इनकम है। अब इसका आपने 5% निकालना है, तो किसी भी रकम का 5% निकालने का तरीकेकार क्या होता है, आपने 5% ऑफ दैट अमाउंट लिखना होता है, यानी कि 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो यहां पे फॉर एग्जांपल 5% है 3,00,000
14,000 का, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कार्बन ये शायद थोड़ा ज्यादा था, 3,14,500। तो अगर 3,14,500 पर है तो हम इसे कर लेते हैं 3,14,000 और 500 रुपए। तो इसे आपने निकालना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई, ये इस तरह आप लिख देंगे 3,14,500 रुपए। अब आपने इसको 100 से डिवाइड करना है, ये 3,145 रहेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 3,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15,000 आएगा, 145 को जब 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 725 रुपए। तो 15,725 रुपए उसने टैक्स देना है। तो ये इस तरीके से आप टैक्स मालूम कर सकते हैं। तो देखें ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स। इसके साथ एक पहले बॉक्स है, उसको चेक कर लेते हैं। अबू अल वफा, ये एक बंदा है, एक शख्स है, अबू अल वफा। अच्छा, 940 में पैदा हुए, 998 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने ज्यादा काम किया अरिथमेटिक्स पर, यानी कि हिसाब किताब पर। और कौन सा हिसाब किताब, जो ज्यादातर चीज के लेन देन पर है या टैक्सेस पे है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। तो अबू अल वफा किस दौर के थे, 940 से लेकर 998 तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है ये आपकी चीजों के लेन देन पर होता है, कि जो आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस पर आपने टैक्स देना होता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। द टैक्स विच इज पेड ऑन अ प्रॉपर्टी, जिस तरह के घर, दुकान, जमीनें। अगर कोई ऑनर इसे बेचता है तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रोविंशियल टैक्स है, पिछले टैक्स पे लिखा हुआ था फेडरल, इनकम टैक्स फेडरल था, ये प्रोविंशियल टैक्स है जो कि सिटीजन्स पर अंपोज होता है। और ये प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है घर पर, घर का रेट ये है और टैक्स का रेट ये है। बाकी तो सिंपल हो गया, 5% ऑफ 76 लाख का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 76 लैक्स। तो बाकी ये सॉल्व हो गया, ये इस तरह खत्म हो गया। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3,80,000 रुपए। नेक्स्ट है जनरल सेल्स टैक्स। आप बाजार से जितनी भी चीजें खरीदते हो, आप हर एक चीज पर एक टैक्स दे रहे हो, जिसको जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने % जनरल सेल्स टैक्स लेना है, ये आपको हर एक चीज पर पड़ेगा। तो पाकिस्तान में कुछ चीजों पर नहीं होता, जिस तरह के गंदम, चावल, दालों पर नहीं होता, सब्जियों पर, गोश्त पर नहीं होता, पोल्ट्री पर नहीं होता। आपकी खाने पीने की चीजों पर यह टैक्स नहीं है, ये जो रॉ फॉर्म में खाने पीने वाली चीजें हैं। तो अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं कि अहमद ने एक एलसीडी ली है 95,000 रुपए की, टैक्स है 17%, तो उसने कितना टैक्स देना है, 17% मल्टीप्लाई 95,000, और आपके पास आंसर आ जाएगा 16,150 रुपए। आप बाज़वा होटल से खाना खाने जाते हैं तो वहां पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये बुक के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो जीएसटी है ये कितने % है, 17%। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है किसी भी चीज का, बाय टाइम जो उसकी वैल्यू चेंज होती है तो आप नया टैक्स देते हो, वैल्यू एडिड टैक्स है। मैं आपको समझाता हूँ। असद ने एक बाईसाइकिल ली 45 रुपए की और उस पर टैक्स दे दिया। अब वो टैक्स दे चुका है। अब कुछ अरसे के बाद वो बाईसाइकिल को बेच देता है और बेच देता है 5400 रुपए में। तो अब उस पर फिर 17% टैक्स उसको मुनाफे पर लगना है। तो अब हमने क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल, बल्कि ये उसने रिकवर करना है। तो प्राइस ऑफ आइटम है 45 रुपए, टैक्स उसने पे किया है 765 रुपए। नाउ अब उसने ये अमाउंट जो है ये बाईसाइकिल सेल कर दी है 5400 रुपए में। तो 5400 रुपए पे उसे जो टैक्स शॉपकीपर ने रिकवर करना है वो 918 रुपए है। तो जो नया टैक्स ऐड हुआ है वो 153 रुपए, यानी कि पहले 765 रुपए था, अब 153 रुपए का हो गया। तो ये शॉपकीपर ने ये टैक्स उससे बंदे से रिकवर करना है 153 रुपए का। नेक्स्ट है कमीशन। बाजू आप चीज किसी एजेंट के थ्रू खरीदते और बेचते हो तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन की भी तयशुदा परसेंटेज होती है, तो टोटल अमाउंट का आपने परसेंटेज में कमीशन लेना होता है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस तरह यहाँ पे है कि 15,85,000 रुपए की एक चीज का सौदा हुआ है और 2.1% टैक्स है, तो 2 कमीशन है, तो ये आपने इसको इस तरह लिख लेना होता है। बाकी तरीकाकार वही है कि आप 2.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 15,85,000। ये हो गए गवर्नमेंट के जनरल टैक्स। अब हम आते हैं इस्लामिक टैक्सेस पर। जिस तरह कि हमारे पास पहला टैक्स है ज़कात और दूसरा उशर।
ज़कात होता है साहबे निसाब मुसलमानों पर, ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। तो अगर किसी आदमी के पास एक खास मिकदार में निसाब हो, जिस तरह के 7.5 तोला गोल्ड हो या 52 तोला चांदी हो या इनके बराबर अमाउंट में उसके पास पैसे पड़े हों, तो उस पर उसने एक इस्लामिक टैक्स देना होता है जिसे हम ज़कात कहते हैं। ज़कात उसकी उस वैल्यू का 2.5% होता है। तो ज़कात जो होता है ये सोने चांदी सिल्वर पे लगता है, यानी कि चांदी और सिल्वर तो सेम हो गया, और फिर ये एनिमल्स पे भी लगता है जो पैसा कमाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इबादत है जो तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। इसका रेट तयशुदा है 2.5% है, जो गवर्नमेंट ने तय नहीं करना होता। वो अमाउंट जिस पर ज़कात फर्ज होता है उसे निसाब कहते हैं। तो 7.5 तोले सोना निसाब है, 52 तोले चांदी निसाब है, ये अगर 1 साल तक पड़े रहे। फॉर एग्जाम्पल सुबहान के पास 1,56,000 रुपए की सेविंग है और वो साल के एंड तक उसके पास पड़ी है, तो कितनी ज़कात देगा? 2.5% ऑफ 1,56,000। 2.5% का मतलब है 2.5 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करना है 1,56,000 से, और आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितनी ज़कात वो दे रहा है। उशर होता है किसानों पर, और किसानों पर उशर 2 तरह से होता है। अगर तो उनकी जमीनों की इरिगेशन हुई है कुदरती तौर पर, यानी कि दरियाओं से, चश्मों से, बारिश के पानी से, तो 10% उशर है। और अगर इरिगेशन हो रही है नहरी पानी से और ट्यूबवेल से, तो इरिगेशन जो और कुएं से, तो उशर जो होता है उसका रेट हो जाता है 5%। तो इसके रेट्स डिफरेंट है। तो एक किसान है, वो चावल की फसल पर उशर देना चाहता है, कीमत है 3,66,400, 10% के हिसाब से उशर निकाल दें। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अदायगी पर जोर दिया है कि उशर भी दें, ज़कात भी दें। ज़कात को इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन कहा है, तो इस लिहाज से इसकी जो अहमियत है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट है अस्मा की सेविंग्स ये हैं, और उसने कितनी ज़कात देनी है? 2.5% ही देनी है। आप अमाउंट लिखें साथ, 2.5% लिखें, आंसर आ जाएगा। हसन 7,750 रुपए ज़कात देता है, उसकी सेविंग निकालें। अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब आपके पास ज़कात है, ज़कात जो आप मालूम करते हो, ज़कात क्या होता है? ज़कात होती है 2.5% ऑफ सेविंग्स। अब अगर आपके पास ज़कात तो है लेकिन सेविंग्स नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने इस फार्मूले को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हम इसे करके देखते हैं। ज़कात है 2.5% ऑफ सेविंग, या आप निसाब कह लो। अब 2.5% का मतलब है 2.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है सेविंग से। ये हमारे पास ज़कात का फार्मूला है। अब अगर आपको ज़कात पता है, सेविंग नहीं पता, आप क्या करोगे? आप सेविंग इधर ही रहने दोगे, ज़कात की अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको फ्रैक्शन को इधर ले आओगे। जब फ्रैक्शन इक्वल के साइन की दूसरी तरफ जाती है तो इनवर्स हो जाती है। ये फार्मूला लगेगा, आपके पास सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली ये कर सकते हो। ज़कात वाला फार्मूला याद रखें, उसी के अंदर वैल्यूज पुट करें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक बंदा इतनी ज़कात देता है, उसकी सेविंग्स बताएं। सेम क्वेश्चन ही है। सलमान 2,24,000 रुपए अर्न करता है राइस सेल करके, तो उशर बताएं 5% के हिसाब से। तो 5% ऑफ 2,24,000, तो इस तरीके से आपने ये करना होता है। तो यहां पर ये हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट है समरी। समरी में हमने वही सारी चीजें देखनी है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में। हमने पढ़ी है प्रॉफिट पढ़ा है, हमने लॉस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और उसके बाद हमने टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और टैक्स के अंदर हमने गवर्नमेंट के टैक्सेस भी पढ़े हैं, इस्लामिक भी। इस्लामिक टैक्सेस में ज़कात और उशर है, जबकि गवर्नमेंट टैक्सेस में आपके पास इनकम टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स है, और ये कमीशन वगैरह जो आप आम लोगों को देते हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं, हम करके देख लेते हैं। सफी ने खरीदे 1 दर्जन अंडे 72 रुपए में। 2 अंडे खराब थे, उसने सेल कर दिए 60 रुपए पर, तो उसे कितना नुकसान हुआ, कितने %?
देखिए 72 रुपए की चीज 60 रुपए में बेच रहा है, उसे 12 रुपए का नुकसान हो गया। आपने परसेंटेज में निकालना है तो आप उसके लॉस को डिवाइड करोगे कॉस्ट से और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको इससे करोगे तो ये 6 आंसर आएगा। 100 को जब 6 से करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16.67। नेक्स्ट है हारिस ने एक नोटबुक ली है 30 रुपए की और उसने डिस्काउंट लिया 5 रुपए का, तो वहां पर कीमत कितनी लिखी होनी चाहिए? 35 रुपए। ये भी आसान है। अच्छा नेक्स्ट है डैश इज बेस्ड ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस लैंड कार बिल्डिंग। इन सब पर आप क्या देते हो? प्रॉपर्टी टैक्स। इस्लाम में जो फिक्स रेट है ज़कात का 2.5%। जीएसटी जर्नल सेल्स टैक्स ये आपने याद कर लेना। डैश इज ज़कात पेड बाय मुस्लिम्स। मुस्लिम फार्मर क्या पे करते हैं? उशर। डैश इज बेस्ड ऑन ईयरली इनकम। इनकम पर आप क्या देते हो? इनकम टैक्स। ताहिर ने बेची एक टेबल 5000 की और 5% कमीशन लिया है, तो उसने कितना कमीशन लिया है? 5% लिया है उसने। 5% का आप ऐसे लिख लो 5000 का, तो अब आप इसे डिवाइड करके देख लो, ये ऐसे हो गया। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 250 विल बी द आंसर। तो यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।